हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना रेजोनेट करेगी आपके साथ ये चीज़ आपको देखना है, बताना है कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप। ठीक है, राशियां मैं इसमें बताऊंगी तो राशियां आप चंद्र राशि की बेस पर आप देख सकते हो। आपको आपके पर्सन की चंद्र राशि यदि पता है तो आप उस बेस पर रीडिंग देख सकते हो। नहीं पता है चंद्र राशि तो फिर आप उनके नेम से जो राशि बनती है उससे देख सकते हो। यदि आपको लगन पता है, उनका नेम से जो राशि बनती है वो पता है तो आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो सन साइन, मून साइन, वैसे तो मतलब मैं चंद्र पर ही बताती हूँ लेकिन नेम राशि से भी आप देखोगे तो आपको सटीक बैठेगी। ठीक है, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, और क्या कुछ ऐसा है जो मुझे दिख रहा है, क्या आप दोनों का रिश्ता दोबारा से जुड़ेगा, इस चीज़ को भी देखेंगे। अच्छा, रीडिंग मैं जो कर रही हूँ इस रीडिंग को वन साइड सिंगल मैरिड वालों के लिए कर रही हूँ। अगर आपका कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसमें आप डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो, ठीक है, अलग अलग जगह पर मैरिड हो, एक डाइवोर्सी है, सिंगल है, मैरिड है, शादी करना चाहते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है, डाइवोर्सी हो या आप सेपरेशन में हो, तो आप अगर मैरिज करना चाहते हो और आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, मतलब डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड देख सकते हैं। अगर कोई लव रिलेशनशिप है, लिव इन में रहे हो, लंबे टाइम तक रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है, तो भी आप देख सकते हो। शादीशुदा हो यदि आप, और शादी आप लोगों को शादीशुदा है आप, ठीक है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब एनर्जीज जो है वो कौन कौन इस रीडिंग को देख सकते हैं मैंने वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है। और अब चेक करेंगे हम टैरो कार्ड और देखेंगे कि वो इंसान जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो उनके मन को उनके नाम को सोचिए और देखते हैं कि उनके मन में आपके लिए असलियत क्या है। आप उनसे इतना प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए इतना फीलिंग्स है, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इतने सालों के या इतने महीनों के रिश्ते में उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई हो आपके लिए, है ना, उनकी एनर्जीज चेंज हो गई हो आपके लिए। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम इसी चीज़ को देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या कुछ है ऐसा टैरो कार्ड में, क्या कुछ ऐसी एनर्जीज है टैरो कार्ड में, चेक करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि पॉजिटिविटी हर किसी को मिले। ठीक है, और जो रीडिंग जिनको नहीं पता है उनको भी रीडिंग मिले, तो आप प्लीज़ रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हीलिंग जो है वो देती हूँ रीडिंग के माध्यम से, तो नेम उनका ले लीजिए जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन जिसका अभी आपने नाम लिया है उसके मन की गहराइयों में क्या राज छुपा है आपके लिए। ऐसा क्या है उसके मन में, उसकी असलियत, उसके दिमाग में आपके लिए जो वो कहता तो कुछ नहीं है लेकिन उसके मन में चलता है। ठीक है, तो देखते हैं, कार्ड में ले लेती हूँ एनर्जीज को। ओके, बॉटम में पेज ऑफ कप्स है, बॉटम में मतलब दिल में राज छुपा के बैठे हुए हैं बड़ा गहरा सा। हाँ, पेज ऑफ कप्स तो मतलब बॉटम में पेज ऑफ कप्स है तो मतलब साफ है ना कि अंदर से तो चाहत रखते हैं ये आपकी। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है क्या आपके साथ, है ना, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं उसमें यहाँ पर चीज़ दिख रही, बट सोच बहुत ज़्यादा रहे ये पर्सन, इनकी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं कार्ड लेती हूँ और आपको बता भी देती हूँ। अभी ना कुछ इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बदलाव आ गया है इनमें, है ना, बदल से गए, बड़ा बातचीत करने का तरीका बदल गया है भाई, बोलने का तरीका बदल गया है ना, ये चीज़ दिख रही है इनके अंदर एक बदलाव। क्या आपको भी देखने को मिल रहा है गाइस, मुझे बताइएगा।
बड़े बदले बदला सा रूप इनका नज़र आ रहा है। कहीं कहीं तो लग रहा है पिछले 2-3 महीने से ही ब्लॉक करके रखा हुआ है, बीच में खोल दिया था, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। ऐसे गेम सा खेल रहे हैं ब्लॉक अनब्लॉक का। बट बात सही से नहीं करते हैं, मतलब पता चल जाता है ना। देखो कब पहले जैसी बात कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं ना, पता चल जाता है ना गाइस। तो पता तो चल ही जाता होगा आपको। कोई कार्ड दिख रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है। बात करने का तरीका बदल गया है इनका, ये दिख रहा है मुझे आज की ट्रेडिंग में, है ना। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं दिख रहा है कि बात होती है, रोज ही सी बात होती है। कभी मैसेज कर देते हैं, बड़ा प्यार, मतलब मैसेज में आप इनके जैसे कहीं कहीं एनर्जीज में दिख रहा है। मैं बताती हूँ, थोड़ा खुलकर बताती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। देखो कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत डेली होती है। डेली से मतलब उनका मैसेज तो डेली आ ही जाता है, चाहे वो छोटा सा मैसेज क्यों ना हो, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट का ही, बट आ जाता है। बट अंदर से आपको ऐसा फील होता है ना कि जैसे वो बदल से गए, उनका बिहेवियर बदला हुआ है, जबकि वो इस बात को लगने नहीं देते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन इस बात को लगने नहीं देंगे। अगर आप उनसे पूछोगे कि तुम्हारे अंदर चेंज आ गया, तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया, वो कहेंगे नहीं, मैं तो पहले जैसी हूँ, मैं तो पहले जैसी ही रहूँ, मेरे अंदर तो कोई बदलाव नहीं है ना। वो लगने नहीं देंगे। इस एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है। इस एनर्जीज में आपका पर्सन बिल्कुल फ्रंट पर आ गया, एकदम फ्रंट पर। उसने सामने से आपको ब्लॉक किया है, सामने से। क्यों? क्योंकि आपने उसको ये पूछ लिया था कि तुम पहले जैसे बात क्यों नहीं करते हो। आपने ये पूछ लिया कि तुम मैरिज कब करोगे। आपने ये पूछ लिया कि तुमने जो कमिटमेंट दिया है उस कमिटमेंट को कब निभाओगे। बस इतनी सी बात, और वो गुस्सा हो गया, उसने नाराज़गी। उस मतलब कई बार आपको ऐसा लगता है ना गाइस, क्योंकि आज के कार्ड ही कुछ इस तरह के आए हैं। हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड मालूम है किसके लिए आया? आज आपके लिए आया है ना। आज का ये हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड आपके लिए आया, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बात क्या है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। कभी लगता है कि इनसे ज़्यादा प्यार कोई करता ही नहीं है, और कभी लगता है कि ये तो प्यार करते ही नहीं है, इनकी तो फीलिंग्स ही ट्रू नहीं है, ये तो धोखा दिया था इन्होंने, है ना। मतलब ये जो हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है ना, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, मेरे को कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी आ रही है। अब आप कितना रेजोनेट कर रहे हो मेरे इस टैरो कार्ड से, ये आप बताओ। क्या रेजोनेट कर पा रहे हो आप? ये हैंगमैन सिचुएशन है ना, मूड स्विंग होना, कभी कुछ लगना, कभी कुछ लगना, कभी लगना प्यार ट्रू है, कभी लगना कुछ है ही नहीं, शायद ये एक झूठ है, एक भ्रम है ना। तो ये हैंगमैन सिचुएशन में आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ भाई, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी एनर्जीज ही हैंगमैन सिचुएशन में मुझे आज क्यों दिख रही है? रीज़न, क्योंकि आपका पर्सन जिस तरीके का आपके साथ बिहेवियर कर रहा है। अगर चलो हम इन वाले कार्ड को ही देखते हैं, हम इन वाले कार्ड को भी छोड़ देते हैं इन वाले कार्ड को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इन कार्ड को देखते हैं, ठीक है। और इन कार्ड को देखने से पहले हम 2 कार्ड और लेंगे थोड़ा सा गला मेरा खराब है, मेरे गले पर ध्यान मत देना रीडिंग पर फोकस करो। सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। हम चलो इस वाले कार्ड पर ध्यान देते हैं, और इनके लिए हम 2 से 3 कार्ड लेते हैं, ठीक है। और बताती हूँ मैं आपको मेरे को क्या दिख रहा है आज की रीडिंग में, और आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो ये भी देखेंगे, है ना। क्योंकि आज की रीडिंग में देखते हैं कितने लोग रेजोनेट करते हैं मेरी बात से, क्योंकि आप ही लोग बोलते हो ना, मैम आपसे जैसी रीडिंग कोई कर ही नहीं सकता। आपकी रीडिंग सबसे बेस्ट है ना। चाहे वो पर्सनल रीडिंग के मेरे व्यूवर्स हों, सब्सक्राइबर्स हों, लोग हों, चाहे जनरल रीडिंग के हो, लेकिन मेरी तारीफ बहुत करते हैं आप लोग कि भाई आपकी जैसी रीडिंग कोई नहीं कर सकता है। तो देखते हैं आज कितने लोग मेरे से रीडिंग से रेजोनेट करते हैं। आज देखती हूँ मैं, है ना। तो मैं बताती हूँ, खुलकर बताऊंगी मैं कि मेरे को क्या दिख रहा है और आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो। ओके, मतलब ये जो कार्ड आ रहे हैं ना, ये कार्ड यहाँ पर पता है क्या कह रहे हैं? ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में है,
आपके साथ कांटेक्ट में है, वो आपको मैसेज करते हैं। अगर आप उन्हें मैसेज करते हो बड़े प्यार से वो रिप्लाई भी कर देते हैं, चाहे उस समय ना करें, घंटे बाद करें या 15-20 मिनट बाद करें, लेकिन वो रिप्लाई करते हैं। और वो आपको ये महसूस नहीं होने देते हैं, वो आपको अपनी तरफ से ये महसूस नहीं होने देते हैं कि वो आपसे दूर भाग रहे हैं या फिर वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते अपनी साइड से, ठीक है। बट आपको ऐसा महसूस होता है। क्यों होता है आपको ऐसा महसूस? क्योंकि आपने उनका प्यार देखा है, ठीक है। आपने उनका प्यार देखा है तो आपको महसूस होता है कि वो कब झूठ बोल रहे हैं, वो कब सच बोल रहे हैं, वो कब ऐसे ही बोल रहे हैं, वो कब ट्रू में बोल रहे हैं, है ना। कब वो ट्रूनेस में बोल रहे हैं, कब वो ऐसी तरीके से बोल रहे हैं। तो ये आपको महसूस होता है। और आपको आपके प्यार को महसूस करने के लिए किसी और की सलाह नहीं चाहिए, खुद ब खुद महसूस होता है, क्योंकि आप ट्रू सोल हो, इसलिए आपको महसूस हो जाता है। आपकी इंट्यूशन पावर अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। आपको पता चल जाता है कि कब वो आपको मिस कर रहे हैं, कब वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं। ये जो आपकी एनर्जीज है ना डियर गाइस, जैसे मैं कार्ड में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये आपको पता चलना शुरू हो जाता है। भले ही आप किसी और चीज़ को ना जज कर पाओ, भाई किसी और को ना प्रेडिक्ट कर पाओ, लेकिन अपने पर्सन की एनर्जीज को आप बड़े अच्छे से समझ जाते हो कि हाँ, ये मुझसे प्यार दिखा रहा है कि सच में प्यार करता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज को आज की मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज आ रही है, बट आज यही एनर्जीज मेरे सामने आ रही है कि वो मैसेज तो करते हैं, बट उनके मैसेज से आपको ये कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है कि हाँ, इनके अंदर पहले जैसा प्यार नहीं है, पहले जैसी मोहब्बत नहीं है, बट ये तो बस ऐसे ही मैसेज कर देते हैं, शायद इतने दिनों का रिश्ता रहा इसलिए। तो जब आप उनसे पूछना जाओगे क्यों तुम मुझे पहले जैसे बात क्यों नहीं करते हो, तो वो कहेंगे करता तो हूँ, पहले जैसा बात करती तो हूँ, है ना, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। और 10 चीज़ें आपको और बना के बता देंगे, बिजी हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा दिख रहा है ना। तो ये एनर्जीज आ रही है ना। अभी मैं उनकी भी बताऊंगी कि उनके दिल में प्यार है, ट्रूनेस की नहीं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मैं ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे देखिए, आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो ये बताना, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की एनर्जीज देख रही हूँ। और इसमें चाहे आपका वन साइड सिंगल मैरिड हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे लव में हो, चाहे मैरिज में हो, ये एनर्जीज आ रही है। मतलब आपको उनका बदला सा रूप, क्योंकि असलियत बता रही हूँ ना मैं, आज मैं असलियत देख रही हूँ, तो उनका बदला सा रूप आपको देखने को मिल रहा है, आपको महसूस भी हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना। अगर वो आप बोलोगे तो वो अपनी बिजीनेस बोलेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बोलेंगे, अपनी 50 परेशानियां बता देंगे, लेकिन ये नहीं स्वीकारेंगे कि हाँ भाई मेरे अंदर एक चेंज आ गया, और वो क्यों आ गया। खैर, जितना रेजोनेट करे उतना रखना, रेजोनेट नहीं करे तो छोड़ देना, ज़बरदस्ती से रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। आज अभी देखूंगी मैं इस एनर्जीज को, इस एनर्जीज को जिन्होंने 2-3 महीने 4 महीने से या फिर बहुत ही टाइम से ब्लॉक किया है, या फिर 15-20 दिन से ब्लॉक किया है। चलो भाई, तो क्या है उनके मन में, उनका भी देख लेती हूँ मैं, इनका भी देख लेती हूँ मैं। इन्होंने तो मुझे ऐसा लग रहा है बिना मतलब में ब्लॉक किया है ना। छोटी छोटी बातों पर तो नाराज हो जाते हैं, है ना। बट ये जिन्होंने ब्लॉक किया है ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, चलो मैं ये तो बाद में बताऊंगी, आपको एक साथ ही बताऊंगी, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, है ना। क्योंकि मेरे को जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाले की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, इनको साइड कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनको भी साइड कर दो, इनको लेकर आओ उधर, है ना। थोड़ा सा ना आज मेरी रीडिंग आपको समझना पड़ेगा, जब आप ध्यान से देखोगे ना तभी समझ में आएगी, है ना। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, जो ब्लॉक एनर्जीज में जो भी लोग हैं, ब्लॉक कांटेक्ट में हैं, जिनके पर्सन ने ब्लॉक किया, पहली चीज तो यहाँ पर ये दिख रही है कि विदाउट एनी रीजन उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बिना किसी बात के। और सेकेंडली में यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने बोला था बैलेंस बनाने को, आपने बोला था कमिटमेंट पूरा करने के लिए, आपने बोला था शादी के लिए, आपने बोला था कि इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा। आप कभी बात करते हो, कभी नहीं करते हो, या फिर कुछ दूरियां सी आपको महसूस हो रही थी, उन दूरियों के लिए आपने अपने पर्सन से बोल दिया था कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो इस तरह क्यों बदल रहा है ना। कुछ ऐसी चीज़ें आपने बोल दी थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। बहुत छोटी सी बात थी और गुस्सा होकर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अभी बात की थी आपने बैलेंस बनाने की, लेकिन वो तो बैलेंस पूरा ही उन्होंने अनबैलेंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है।
ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है आपकी, और अभी तक उन्होंने अनब्लॉक नहीं किया है, ब्लॉक ही है, और कोई कमिटमेंट भी अभी तक नहीं निभाया, कोई वादा भी पूरा नहीं किया, और पूरी तरीके से मतलब अगर आप कॉल मैसेज भी करते हो तो वो रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि वो रिप्लाई भी नहीं करते, बल्कि हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको। और इतने सालों का प्यार कि हाँ भाई चलो भाई बहुत कम दिन का 2-4 दिन की मुलाकात हो, चलो भाई मानते भी, लेकिन इतने टाइम तक रिलेशन और इतने टाइम तक अच्छी बॉन्डिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, वो चीज़ भी दिख रही है कि हाँ भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो अंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। ठीक है, मतलब एकदम से ऐसा आपको फील हो रहा है कि शायद इन्होंने मेरा साथ छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में चले गए, या फिर मेरा साथ बिल्कुल छोड़ ही दिया, ऐसा महसूस हो रहा होगा, है ना। तो कितना रेजोनेट कर रहे हो बताते जाना मेरे को, है ना, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं, एनर्जीज जो मेरे को दिख रही है, अब ये एनर्जीज मुझे आज क्यों दिख रही है, एंजल मुझे क्यों दिखा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एंजल ने मुझे ये एनर्जीज आज दिखाई है, आज दी एंजल ने, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हो, है ना, तो बताना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। सेकेंडली, अब मैं टोटल एनर्जीज की बात करूँ तो टोटल एनर्जीज की बात भी कर लेती हूँ। टोटल एनर्जीज की बात करूं तो टोटल एनर्जीज में जो यहाँ पर आ रही है वो सिचुएशन आपकी रिश्ते की, चाहे ब्लॉक हो चाहे अनब्लॉक हो, स्टक आ रही है, स्टक, रुकी हुई एनर्जीज, रुकी हुई आ रही है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को आपने नहीं रोका, आपके पर्सन ने नहीं रोका, ये एनर्जीज क्यों रुक गई, है ना, एक कंफ्यूजन, क्योंकि आपका रिश्ता सही से फ्लो में जा रहा था, आप रिलेशनशिप में खुश थे, आप मैरिड करने वाले थे, जो शादी करना चाहते थे वो शादी करने वाले थे, और जो शादी नहीं करना चाह रहे थे केवल उन्हें साथ चाहिए था, एक दूसरे का साथ पसंद था, तो वो अपनी लाइफ में खुश थे, हैप्पी थे, बस यूं ही रिश्ते में खुश थे, है ना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था एक दूसरे से, बस एक साथ की ज़रूरत थी, तो वो साथ जब से मिला था वो साथ में ही खुश थे, है ना। दो टाइप के लोग होते हैं ना भाई, एक को चाहिए साथ और एक एज है तो फिर हमें चाहिए जीवन साथी, तो है ना, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो मैरिज के लिए आपने बोल दिया तो प्रॉब्लम्स हो गई, कमिटमेंट पूरा करने के लिए बोल दिया, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों शादीशुदा हो, शादी हो चुकी थी आपकी पहले, बट उसके बाद भी इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, काफ़ी दिनों की शादी के बाद इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, वो भी अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, अचानक से छोड़कर चले गए दूसरे की मिसगाइडेंस की वजह से, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी स्टक हो गई है, रुकी हुई एनर्जीज है, और जब रुकी हुई एनर्जीज होती हैं तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो आपके रिश्ते की एनर्जीज रुकी है, स्टक है, इसलिए ये सिचुएशन आपके दोनों के बीच में हो रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया सारी सिचुएशन, अभी देखते हैं पर्सन की साइड से। ठीक है, आपके पर्सन के साइड से, क्योंकि ये चीज़ें तो मैंने वो बताई जो हो रही होंगी प्रेजेंट में, अब मैं वो चीज़ देखूंगी कि उनके दिल में क्या है। ठीक है गाइज, असलियत उनकी क्या है, अब इस चीज़ को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है गाइज, तो अब उनकी असलियत देखेंगे। ठीक है, आप पर्सनली अगर मेरे से बात करोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि जनरल में देखो सब चीज़ तो नहीं मैच हो सकती, जितना दिखेगा अंचल, जितना दिखाएंगे देखो उतना ही बता सकते हैं मैं भी, है ना, जितनी एनर्जीज मेरे सामने आएगी। बट आप जब पर्सनल तरीके से बात करते हो ना तो वो एक अलग तरीके से बात होती है आपकी, और केवल आपके पर्सन की बात होती है ना, उसमें कोई और शामिल नहीं होता है। अभी देखो मैं उनके दिल में क्या है आपके लिए वो देख लेती हूँ, क्या कार्ड आ रहा है, क्या कह रहा है ये कार्ड। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, नाइस। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं गाइस, मेरे को एक चीज दिख रही है, मेरे को जो यहाँ पर दिख रहा है ना, मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन की, मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज इंगेज वाली दिख रही है, वो आपके साथ ही है। मतलब एक होता है ना, हम ऊपर से कभी कभी किसी बात को लेकर एक मन में डर, एक फियर हो जाता है, किसी बात को लेकर हम कुछ सोचते हैं, है ना, किसी का डर होता है, या फिर फैमिली वालों का होता है कि भाई फैमिली है हमारी, फैमिली पता नहीं
इस रिश्ते को कबूलेगी कि नहीं कबूलेगी, है ना। हर किसी की अपनी अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं हर किसी के, है ना। सबके एक जैसे तो नहीं होते हैं ना विचार, सबकी थिंकिंग, है ना, सब अलग अलग होती है। तो मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जीज में 2-3 चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, और फैमिली की चीज़ों को देखकर ही इनकी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक इनकी खुद का मन था, ये जब खुद की थी इनकी कि मतलब हाँ इनको दिल से प्यार है कि नहीं, तभी 100% आपको दे रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, मिलते भी थे, बात भी करते थे, और आपको कमिटमेंट भी इन्होंने खुद 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 के से उससे ही दिया था कि हाँ, क्योंकि ये बहुत खुश थे आपके साथ और अभी भी हैं अंदर से, मतलब दिख रहे हैं ना हिडन फीलिंग्स। तो हिडन फीलिंग्स यहाँ पर ये प्यार को ही बता रही है कि प्यार आपसे ही करते हैं और आपको ही प्यार, मतलब आपके साथ ही अपने जीवन में रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिलीज़ के इशू दिख रहे हैं, उनके अपने इशूज़ हैं फैमिली वालों के, और उनके इशूज़ की वजह से ये थोड़ा सा साइलेंस हो गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि फैमिली एक तरफ से सपोर्ट कर नहीं रही है, फैमिली का इशूज़ आ रहे हैं, कास्ट इशू या कोई भी चीज़ इशूज़ लेकर बैठी है। हो सकता है फैमिली कुछ अपना अलग ढंग से सोच रही हो या अपने अलग से सोच रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ें भी हो सकती है। बट यहाँ पर फैमिली की वजह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन शांत हो गए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा। सेकेंडली यहाँ पर दिख रहा है 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक चीज़ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है आप दोनों के बीच में। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर फियर ज़्यादा दिख रहा है, थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। सेकेंडली यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये 2 से 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज थी वो स्लो हो गई है, ठीक है। अभी आपके पर्सन ने जो से आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कंफ्यूज है, माइंड क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से फैमिली जो है वो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, इसलिए भी उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये आपकी लाइफ में आएंगे, क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन खुद का क्या होगा, मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये 2 कार्ड यहाँ पर रह गए थे, आपने ध्यान दिया होगा, ये वाले नहीं थे, ये वाले, ये 2 कार्ड यहाँ पर रह गए थे, आपने ध्यान दिया होगा। मैम ने ये कार्ड नहीं रीड की, क्योंकि ये तो कर दिया था मैंने रीड, है ना, आपकी सिचुएशन बता दी थी। ये 2 कार्ड मैंने रीड नहीं किया था, मैं इनको रीड कर देती हूँ। यहाँ पर ये कार्ड वेंट्स की एनर्जीज में है, और ये वेंट्स का कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को बता रहा है कि ये इंसान जो भी है आपके पर्सन, ये लौटेंगे आपके पास से, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो भी लौटेंगे आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ट्रू है, लविंग एनर्जीज में है, ठीक है। क्योंकि लविंग एनर्जीज के लिए आप कितना भी किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर लो, लेकिन वो एनर्जीज अपने आप में ओपन होती ही होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूँगी, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग भी इनके साथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अभी मैं देख लेती हूँ इनकी करंट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, और ये नेक्स्ट एक्शन उनका क्या कुछ होगा। राशियाँ बता देती हूँ मैं, तो यहाँ पर तुला, कुंभ, कन्या, है ना, और कैंसर मतलब कर्क राशि, ठीक है, मकर राशि, वर्गो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, मेष, एरीज एंड सैजिटेरियस ऑल्सो, ठीक है। तो ये राशियाँ मैंने यहाँ पर बताई हैं, मेरे को ऐसी राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट में परिवर्तन क्या होगा, चेंजेस क्या आएंगे, क्या नहीं आएंगे, चेंजेस क्या आएंगे आपके रिश्ते में, इस चीज़ को देखेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इनको गिल्ट हो रहा है, क्योंकि इन्हें आपकी परवाह है, इसलिए आपको सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं ये, ठीक है। अगर इन्होंने सामने से आपको ब्लॉक भी किया है तो भी कहीं ना कहीं आपको ही सर्च करते हैं सोशल मीडिया पर, आपके बारे में जानते रहते हैं। और हो सकता है कि इन्होंने कहीं कहीं दिख रहा है कि नंबर वगैरह चेंज कर दिया हो, लेकिन फिर भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन ये चुप है, शांत है, साइलेंस है, और बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अंदर से ये टूटे हुए हैं, अंदर से इनकी फीलिंग्स ट्रू है, ऊपर से ऐसी नहीं है, दिल से बहुत प्यार है और फीलिंग्स में ट्रूनेस है।
कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स का ब्लेसिंग तो है आपके ऊपर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो तो फिर आप बहुत जल्द एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में भी आओगे। बट किसी चीज़ को लेकर साइलेंस एनर्जीज है, और ये साइलेंस एनर्जीज बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको भी परेशान अंदर से कर रही है। ठीक है, सेकंड कार्ड यहाँ पर, थर्ड कार्ड यहाँ पर आया है एनर्जीज को लेकर आप दोनों की, कि फ्यूचर के ड्रीम्स जो इन्होंने आपके साथ देखे थे उन सपनों को ये भी पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ ड्रीम्स देखे थे, जो फ्यूचर आपके साथ देखा था, चाहे वो शादी का देखा हो, चाहे रिलेशनशिप का देखा हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को देख रही हूँ, कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के कोई फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ ये आपकी बातें शेयर करते हैं। ठीक है, या करते हैं। तो मैं उस चीज़ में भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन के कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे उन्होंने आपकी बातें शेयर की हैं, वहाँ से भी कुछ मिसगाइडेंस आ रही है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, सेम वर्क प्लेस पर भी आप हो सकते हो, इस डिफरेंस भी आपके अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, लव का कार्ड है तो कहीं ना कहीं एंजल जो है, एंजल ने आपको मिलाया ही इसीलिए है क्योंकि आपका साथ आगे तक है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे की किस्मत में लिखे थे, डेस्टिनी पार्टनर हो आप। ठीक है, आप डेस्टिनी पार्टनर हो, क्योंकि डेस्टिनी पार्टनर ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, और अगर कोई डेस्टिनी पार्टनर नहीं होता है तो वो कुछ ही दिन कांटेक्ट में आता है और कुछ दिन के बाद वो उसका रास्ता दूर हो जाता है। ठीक है, तो अगर डेस्टिनी पार्टनर हो एक दूसरे के तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक रहोगे इस रिलेशनशिप में, और आपका फ्यूचर होगा, तभी ईश्वर आपको मिलाएंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप कि मैं आपको ये चीज़ रीडिंग जो है वो अंडरस्टैंड करवा पाई हूँ। और अब अगर आपको लगता है कि मैं और डिटेल से खुद के नेम और प्लेस से बात करूँ तो बिल्कुल वेलकम है आपका। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। और अगर आप किसी के लिए फील करते हो, किसी के लिए फीलिंग्स है आपके दिल में, बट उसकी तरफ से कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा, या क्या वो पर्सन आपके साथ रिश्ते में रहेगा, क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है, इन सारी बातों की जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपल अपना नेम देना है, प्लेस देना है, एज देना है, और इसके बाद कार्ड देखकर मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जीज है आपकी आगे की, फ्यूचर आपका इनका है कि नहीं है। क्योंकि फ्यूचर किसी भी रिलेशनशिप में है, अगर फ्यूचर है तभी ठीक है, और अगर कोई फ्यूचर ही नहीं है तो फिर टाइम वेस्टिंग होती है ना। तो वो चीज़ डिपेंड करती है आपकी एनर्जीज पर। ठीक है, तो यहाँ पर लव के कार्ड के साथ मैं आपको बोलूँगी कि एक ट्रू एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है, एक लविंग एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है आपके रिश्ते की। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है बताना आप। एंड टेक केयर, बाय बाय।